अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मुल्क भर में चीनी की कीमतें किसी की समझ में भी नहीं आ रही हैं जी। कहीं पे चीनी 170 रुपये फ़रोख्त हो रही है तो कहीं पे 180 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है जी। और चीनी वाहिद एक ऐसी चीज़ है जिसका रमज़ान में यूज़ भी है, जो मजबूरी भी है आवाम की ख़रीदना, और जिसके बारे में हुकूमत ने यह भी कहा था कि इसकी कीमत को यकीनी बनाया जाएगा, लेकिन समझ ना हुकूमत को आ रही है और ना ही हम शहरियों को समझ आ रही है जी। मार्केट में किस कीमत तक चीनी अवेलेबल है और शहरी उससे किस हद तक मुतफिक हैं जी, आज के प्रोग्राम में जानते हैं। अभी जी एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है हज़रत, ठीक हो, सेहत पे ठीक है जी? शुक्र अल्लाह पाक। चीनी वगैरह कर रहे हो, कार इस्तेमाल के नहीं? हाँ जी कर रहे हैं सर। तो किस तरह किलो मिलती थी? 170 रुपये किलो दे रहे हैं। 170 रुपये? हाँ जी। रमज़ान तो पहले की कीमत? रमज़ान तो पहले किसी 140 रुपये किलो। 140 रुपये किलो, 130 रुपये किलो। रमज़ान शुरू है जी 150-55 हो गई, और 170 हो गई। हाँ जी हाँ जी। ये सिलसिला चलता रहा, मैंने लगता है कोई हफ्ते बाद 200 तो हो जानी। हाँ जी सारी इस तरह 200 रुपये किलो हो जानी पानी की कसूर की है कि भाई क्यों चीनी वादी भी कुछ पता है? पिछों पानी गवर्नमेंट टैक्स ला रही है या फैक्ट्री वाले अपने पास बढ़ा रहे हैं। पिछों कंपनी या फैक्ट्री वालों काबू करन तो फिर ही काम सही होना। दुकानदार तो नहीं बता? दुकानदार ने जो पिछों वधे फिर दुकानदार ने ਵਧਾਉਣੀ ना पाए पिछों कंपनी वालों रेट ਵਧेगा फिर चीज़ में ਵਧਾਣਾ है। वो किस तरह ਵਧਾ सकते हैं? देखो ज़्यादा देखो ना, सरकारी रेट लिस्ट गवर्नमेंट को दे ही नहीं रही, चीनी का दे ही नहीं रही। आ ही नहीं रहा रेट, आ नहीं रहा। उन्होंने पता है कि मिल वाले जो मर्जी रेट कट देन उसे तो विकनी, ऐसी की करनी विकनी इसी तरह इसने पानी इतने कितने मसला कि मिलना उन्होंने अपनियां ने हो सकता सारे भी हो सकता कि पता कि मजीरा नहीं ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ मजीरा नहीं मिलना ने और आम लोकल बंदे तो नहीं हो सकती। हाँ जी, इसी वजह तो फिर चीनी वो कहते हैं चलो रमजान का महीना चंगा लांगी ये तक पाने ना 200 तो लाइए नहीं, 10,000 रुपये तोड़ा पड़ जाना। कितनी इस्तेमाल होती ਤੁਹਾਡੀ एक महीने च चीनी कार? महीने की हो जाए 5-6 किलो। रमजान च थोड़ी ज्यादा होंगी होनी? मशरूब वगैरह बनता है इस वजह। हाँ जी हाँ जी, 10 किलो हो जाती? हाँ जी हाँ जी, इसी तरह ही 10 किलो का मतलब ये है कि हुण तुहानू पहले तुहानू 1400 रुपए की 1300 रुपए की मिल जाती होंदी सी, हुण तुहानू 1800 रुपए की मिले। हाँ जी हाँ जी। ये सिलसिला चलता रहा 2000 टप जाए 2000 पानी हो ये सब्सिडी देन लगे। हाँ जी हाँ जी, सब्सिडी दे रहे हैं साड़ी मरियम साहब। अल्लाह खैर करेगा। ये जी वो कह रहे हैं ये हमारी गवर्नमेंट ये सब्सिडी हमें दे रही है जी। और हकीकत है जी, माह रमज़ान से पहले वही चीनी जो 130, 135, 140 की फ़रोख्त हो रही थी, एक दिन पहले रमज़ान से 140 की थी। रमज़ान शुरू होते साथ 2-3 दिन बाद जी वही चीनी आपको महंगी मिलना शुरू होगी जी। और महंगी भी कितनी के 155 रुपये, और 155 से आज वो 170 रुपये पहुँच गई है जी। आगे चलते हैं, आगे चल के मज़ीद शहरियों से बात करने की कोशिश करते हैं। अभी जी हमारे साथ एक खातून शहरी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है, खैरियत से? ठीक है। हाँ जी, शुक्र अल्लाह। की लेना है ये? चीनी बेसन बढ़िया। चीनी बेसन चीनी कितने दी मिल रही है? 170 रुपये। अच्छा, इस तो पहले कदों ली सी चीनी? रोज़ा पहले ली 150 रुपये। 150 दी 150 दी? हाँ जी। अच्छा, रोज़ा तो पहले 140 मिलती रही है, इतों मैंने लगता है 140 मिलती रही है, फिर 155 हो गई, रमज़ान शुरू होया तो हुण जिवें जिवें रमज़ान वधी जा रहा है चीनी की कीमत वधी जा रही है 170 है। हाँ जी, आज 170। लगता है अगले अशरे 200 दी हो जानी। हाँ जी, यही कर देंगे। कोई नहीं, गरीब खाएगा कि नहीं खाएगा कोई पता नहीं। असल गरीब तो चीनी वाले ने ना जी, ਜਿਹੜੇ कीमत ਵਧਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਮਿਲਾਂ ਵਾਲੇ जी। ਅਸਲ ਗਰੀਬ ਉਹ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਹੋ, ਅਸਲ ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ। गरीब आ फिर ਅਸੀਂ खाने ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਚੀਨੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਉਦੋਂ 3 ਕਿਲੋ ਕੇ ਖਾਦੀ ਹੈ, 5 ਕਿਲੋ ਅੱਜ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਯਾਰ 10 ਕਿਲੋ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਪੂਰੀ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਿਰਫ ਰਮਜ਼ਾਨ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਵਧਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਲੈਣੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਖਾਣੀ ਕੀ ਕਰ सकते। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ये जी मैक्सिमम शहरी हमारे ऐसे हैं जी जो लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी, जिनको ये पता ही नहीं है कि चीनी की कीमत बढ़ क्यों रही है, और वो यही कह रहे हैं जी कि वो 200 की भी होगी हमने लेनी है जी, वो 300 की भी हो जाएगी तो हमने लेनी है, वो लेनी ही लेनी है। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। राना साहब आप इस तरफ आ जाएँ जी, ये भाई नज़र नहीं आएंगे मुझे लगता है दूसरी साइड से। आप आ रहे हैं नज़र? आप ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप चीनी मौजूद है हमारे पास? जी चीनी मौजूद। और कितने की किलो हम फ़रोख्त कर रहे हैं? खुली तो हमने आजकल बेचना छोड़ दिया क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा हो गया है। रेट 170 रुपये तकरीबन रेट चला गया पीछे से, क्योंकि मिल का रेट हमें रोज़ अनाउंस होता है, जो जिस रेट पे हम माल ख़रीदते हैं उस हिसाब से जो आज का रेट है 8,300 रुपये का बैग हो गया। बहुत ज़्यादा यानी कि तेज़ हुआ है ये। पिछले
10 दिन के अंदर अंदर। यानी कि तोड़ा जो है वो 8,300 का हो गया। 8,300 का तोड़ा हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट का रेट कम है। गवर्नमेंट का रेट की वजह से फिर खुली बेचना बहुत मुश्किल है, यानी कि उसमें आपको पता जुर्माने भी हैं, चलान भी हैं। जो रेट लिस्ट आती है उसमें तो चीनी का रेट आ ही नहीं रहा। सरकारी रेट आ रहा है, चीनी का नहीं आ रहा। चीनी का सरकारी रेट नहीं शो नहीं हो रहा। गवर्नमेंट आपको किस रेट पे कह रही है बेचें? 100 तकरीबन थी, 130 थी, 155 रेट था, या पहले जो था 50 तकरीबन, नहीं 155 नहीं था, 140 रेट था पहले। 10 दिन पहले 140 बिक रही थी। रमजान से पहले 140 बिकती रही है। आपके स्टोर से बिकती रही है, मुझे लोगों ने बताया जी। आज 140 बिकती रही है। अब मजबूरी ये बनी हुई है कि रेट बहुत ज़्यादा है। अब मार्केट में वैसे 170 रुपये चीनी सेल हो रही है। वैसे आप लोगों को क्या कॉस्ट करती है, मतलब पीछे से जो आप लाते हैं आपको क्या कॉस्ट करती है? अगर आप, मैं खुली लेने आया हूँ, आप 170 मुझे किलो दे रहे हैं, आपको क्या कॉस्ट कर रही है? उसमें मतलब प्रॉफिट मार्जिन कितना है आपका? हमारा 2 रुपये किलो का मार्जिन है, क्योंकि हमारा होलसेल का काम है। और ज़ाहिर बात है, अगर हम 170 बेच रहे हैं तो परचून कस्टमर जो मोहल्ले में दुकानें हैं वो तो ज़ाहिर बात है 180 रुपये बेच रहे होंगे, क्योंकि हमारा तो होलसेल का काम है, हम तो करते ही 1-2 रुपये पे काम है। तो छोटा जो दुकानदार है वो 10-20 रुपये मार्जिन से कम लेता ही नहीं। सिलसिला चल रहा है, अगर यही चलता रहा तो मुझे तो लगता है अगले अशरे तक जो है जी वो 200 से महंगी हो जाएगी चीनी। आसार तो वैसे एक 5 दिन हो गए हैं, 5 दिन पे स्टिल यहाँ पे खड़ी हुई है। हाँ, 8,300 रुपये बैग पे ना, यानी कि 166 बनता है, इस पे खड़ी हुई है। आज मेरे ख्याल से 8,500 का हो गया बैग, नहीं हुआ? कंफर्म है? अच्छा, हमें जो खबर मिली वो मिली है कि 8,500 का फरोख्त हो रहा है आज। 8,300 ये रेट चार। तो यानी कि आज जो कराची में कीमत है वो 180 चली गई है, लाहौर में कीमत 170 तक चली गई है। ये सिलसिला चलता रहा तो हो जाएगी, मुझे लगता है मजीद। ये अब अल्लाह ही बेहतर करे, क्योंकि मार्केट में काम जब स्लो होता है ना, फिर चीज़ को ब्रेक लगती है। इधर ना ये सिलसिला भला क्या है, इधर कस्टमर तेज़ हुआ ना किसी चीज़ का, उसको आग लग जाती है और स्टॉक होना शुरू हो जाती है। पीछे जो स्टॉक नहीं होती, पीछे जो वो मिल ओनर्स होते हैं या जो भी मामला था ना, उस चीज़ को खिंच पड़ती है बेचने के लिए, वो रेट तेज़ होता है। मैं आपकी बात समझ गया। एक और बात मुझे बताइएगा ज़रा जी, आप तो चीनी की कीमत नहीं बढ़ाते हैं। देखें, मैं एक दुकानदार हूँ, मुझे पीछे से एक चीज़ 1,000 रुपये की मिल रही है तो वो मैंने 1,050 की देनी ही देनी है। मैं तो खुद से तो नहीं वो महंगी कर सकता। वजह क्या है चीनी की कीमत बढ़ने की? मतलब आपको क्या लगता है, भाई से दुकानदार आप इतने अरसे से कारोबार कर रहे हैं, पीछे से चीनी क्यों महंगी होती जा रही है? इस्तेमाल का इशू लगता है। जैसे रमज़ान में माशाल्लाह पहले लोग राशन बांटते हैं, उसकी वो इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ जाता है, शायद ये वजह हो सकती है। बाकी अथेंटिक वजह कोई नहीं यानी कि नज़र आ रही। हालांकि इसको रेट बड़ी देर से गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया हुआ है। ये वजह तो एक नहीं है कि मुल्क में चीनी की कीमत कम करने के बजाय वो अफ़गानिस्तान और दीगर ममालिक में जो है एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं? ऐसी कोई खबर नहीं सुनी हमने। नहीं, वैसे हम वैसे कभी खबर सुनी नहीं है। और ये है कि इस्तेमाल का कोई इशू कह सकते हैं कि आप कह लें कि इस्तेमाल ज़्यादा है या कोई ऐसा, मतलब नाजायज़ मुनाफाखोरी के लिए ये कर रहे हैं, पीछे से रेट बढ़ा। टाइम गवर्नमेंट ने कंट्रोल रखा है इस पर। पीछे 140 से ऊपर बिकी नहीं और 6 मंथ 8 मंथ टेंशन आई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आई। अब अचानक 10 दिन हो गए हैं, पता नहीं क्या हो गया। अल्लाह खैर करेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू। ये जी असल थोड़ी सी वजह आपने जान लिया जी चीनी की कीमत बढ़ने की क्या है जी। पहले किन दामों बिकती रही है, अब किन दामों बिक रही है, ये भी आपको पता चल गया। और जो दुकानदार हैं जी, उनका तो यही कहना है कि पीछे से जो मिल मालिकान है वो नाजायज़ मुनाफाखोरी करने के लिए पीछे से कीमत बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा तो कोई ख़ास वजह समझ में नहीं आती। खैर, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान, ठीक है, खैरियत से? शुक्र। क्या लेके जा रहे हैं? खजूरें लेके जा रहे हैं। खजूरें कितने की किलो मिली हैं? ये दे रहे हैं 470 रुपये किलो। 470 रुपये की किलो मिली है ये खजूर? लो यार, कितनी महंगी खजूर। क्या करें, मजबूरी है, रोज़ा इफ्तार तो करना। किससे लिए उसे कहना था को रब को डर यार, इतनी महंगी खजूर। और क्या करें, मजबूरी है, लेनी पड़ती है हमें। छुहारे सस्ते होंगे, मुझे लगता है वो ना ले लें। वो ज़्यादा गर्म होती है ना। अच्छी बात है ना, फ़ायदे का फ़ायदा और रोज़ा खुल जाएगा। लेकिन चलें, खजूर एक सुन्नत भी है ज़रा, और ये सुन्नत के लिए वैसे तो किसी को इतनी पसंद नहीं होती, सुन्नत के लिए रमज़ान में ज़्यादा इस्तेमाल होती है तो वो मुनाफा ज़्यादा निकाल लेते हैं। जी। चीनी ली है कर लिए? चीनी परसों लेके गया था 170 रुपये किलो। 170 रुपये किलो परसों लेके गए हैं, 1 किलो लेके गए? जी। और उससे पहले कब ली? तकरीबन 5-6 दिन हो गए। तब कितने की मिली थी? तब मिली थी, रोज़े से पहले ली थी 150 रुपये किलो थी। 155 रुपये किलो। 155 रुपये किलो। रमज़ान में कुछ दिनों में चीनी 170 की होगी, आगे मज़ीद महंगी भी हो सकती है। पूरे रमज़ान कितने किलो इस्तेमाल होती है आपकी? तकरीबन हो जाती है
10-15 किलो तो वैसे ही होती, अल्टीमेट पिछले रमज़ान में अल्टीमेट लगाया ये तो। 10-15 किलो, तो इसी रमज़ान भी 10-15 किलो हो जाएगी। हाँ इसका मतलब ये है कि आपकी कहीं ना कहीं तो मेरे ख्याल से 2500-3000 की चीनी आप इस्तेमाल कर जाएंगे हाँ जी, अगर ऐसे कीमतें बढ़ती रही। हाँ जी। फिर इसका क्या हाल है? इसका हाल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, हमारे मरीम नवाज को सोचना चाहिए, हमारे वज़ीर आला पंजाब है उसको सोचना चाहिए। ये जो चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं इसमें कसूर गवर्नमेंट का है, जी जी आप यही समझ रहे हैं? हाँ जी, ठीक है, और गवर्नमेंट इसका हल निकाले। गवर्नमेंट इसका हल बता सकती है। चलें, अल्लाह खैर करेगा गवर्नमेंट का। और इसके अलावा इनके चिकन का भी और लेना चाहिए, क्या नाम है, चिकन भी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। 800 का मिल रहा है, कितने का मिल रहा है? 750 रुपये प्लस हो गया है। वही तकरीबन 800 का बेच रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। 750 रुपये प्लस रेट का मतलब पता है क्या, ये 850 का बेचेंगे। देखें, एक तो थोड़ा सा ठीक है, पीछे मिल मालकान या बाकी सारे भी कीमतें बढ़ा देते हैं, कुछ हमारे अवाम भी करते हैं जी। अब वो मुर्गी पीछे से जितने की भी मिल रही है 50-50, 100-100 रुपये अपना नाजायज़ मुनाफा फी किलो के पीछे रख के मुर्गी बेच रहे हैं। जी जी, इस तरह ही है। तो वही अवाम भी हमारे थोड़े से है ना ऐसे। चलो, अल्लाह खैर करेगा। और इसके अलावा चिकन के अलावा किस में मसला है? बस चिकन और चीनी के अलावा कोई मसला नहीं कोई है, मसला बाकी सब सही मिल रहा है, सब्जियां फल सारे सस्ते हैं। बाकी तो माशाल्लाह सही हो गया, बाकी तो माशाल्लाह सब ठीक हो गया। फल सस्ते हैं, फल तो ये कल लेके गया हूँ खरबूजा, वो 250 रुपये दे रहे थे। तो इतना महंगा है यार। छोटा छोटा खरबूजा दे रहा था 350 रुपये, और अमरूद दे रहे हैं वो भी 250 रुपये है। क्या करें, महंगे है ना वही ना, पर वो भी महंगे हो गए हैं। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, कोई नहीं, जाए खैरियत से। ये जी अगेन गवर्नमेंट ने जो है जी वो कसूरवार जो ठहराया है वो। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इधर जाने लगे थे, आपको आवाज़ है कि इन्होंने वापस बुला लिया, दरमियान में रोक लिया। हाँ जी, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? क्या करने हैं इधर? यहाँ थोड़ी सी, यहाँ से वो अपना अफ्तारी के लिए कुछ चीज़ें लेनी है, क्या क्या, जैसे कि जैसा कि वो टैंक हो गया, चीनी भी लेंगे? शुगर होगी, या वैसे और कोई। शुगर का बड़ा मसला है सर, चल रहा है। आपको पता है शुगर की आज कीमत क्या है चीनी की? चीनी की कीमत 160-170 के पास है। पूरे मुल्क में ना जी थड़थल्ली मचाई हुई है इस चीनी ने। ठीक है, कहीं पे किसी शहर में कुछ कीमत है, किसी शहर में कुछ कीमत है। पाकिस्तान भर में 180-190 रुपये तक फ़रोख्त हो रही है जी। लाहौर में 170 की फ़रोख्त हो रही है चीनी। आज का रेट 170 है। हाँ जी, ऐसे ही। कुछ दिन पहले 155 था, उससे कुछ दिन पहले 140 था, उससे कुछ दिन पहले मतलब 130-40 ये इसी पे फ़रोख्त होती जा रही थी। देखिए जी, ये जो माफिया कहें, ये जो है ना, ये हर बंदा अपना अपना रेट निकाला। गली मोहल्लों में चले जाओ 180 भी दे रहे हैं, बाहर यहाँ पे 60-70, यहाँ पे ये होलसेल वाले हैं, ये 170 की दे देंगे आप। हाँ जी, ऐसे ही है। एक और चीज़ मुझे बताइएगा, 130 रुपये की मिल रही है जो मॉडल बाजारों से चीनी, आपने वो ट्राई की है? नहीं, ट्राई नहीं की। वो पता क्या, हमारे करीबी हैं, वो गए हैं, वो कहते हैं जलालत बड़ी है उधर, बस। नहीं, खाली कोई रश नहीं है, कुछ भी नहीं, आपने जाना ID कार्ड दिखाना, चीनी ले आनी है। लेकिन वो भी ना, पता क्या, वो कहेगा वो आते हैं, वो इसी तरह ना ज़रा वो ख़राब करते रहते हैं। वैसे 130 में वो जो चीनी दे रहे हैं वो सही होगी? उसमें नीचे जो बैठी होती है ना, वो बड़ी बारीक होती है। हाँ जी, पाउडर जैसे वो अपना जो स्क्रीन वगैरह नहीं जो होती, वो उसमें नीचे ऐसे लगता है। क्वालिटी उसकी इतनी अच्छी नहीं होती? नहीं, वो जब उसको मीठा करते हैं ना, वो नीचे ही बैठी रहती है, वो मिक्स नहीं होती पानी में। तो आपको वजह क्या लग रही, क्यों चीनी महंगी हो रही, कुछ अंदाज़ा? कुछ नहीं कह सकते ये तो चलता ही आ रहा है, इसके मतलब कुछ नहीं कह सकते। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है सर, खैरियत से? ठीक है, शुक्र। क्या लेने आए हैं आज, खरीदारी वगैरह करने को? जी, यहाँ पे आए थे, क्या लेने? यहाँ पे चीनी लेने आए थे, सौदा लेने आए। कितनी चीनी लेनी है जी आपने? यही कि घर के जो इस्तेमाल की जो चीनी होती है, कितने? रोज़ों में आपको पता है ज़्यादा चीनी का तो इस्तेमाल होता है। तो हाँ, अच्छा खासा इस्तेमाल हो जाता है ना। आपको पता है, वो तो शरबत बनाना है, कुछ चीज़ें बनानी है, तो वो घर के निस्बत वो डबल लग जाती है चीनी। हाँ जी। चीनी की कीमत आपको पता है आज क्या है? 170 हो गई है। आज से कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले कितनी? 150। उससे एक हफ्ता पहले कितनी? उससे का था मुझे 140। लेकिन हाँ, मैंने 150 तक तो सिर्फ रमज़ान में जी ये 140-170 पे चलेगी, 30 रुपये फ़ी किलो बढ़ गई है। कोई पता नहीं 30 रुपये मजीद बढ़ जाए और 200 को मिलना आपको शुरू हो जाए। सिर्फ रमज़ान में 60 रुपये 50 रुपये किलो चीनी महंगी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है जो नज़र आ रहा है आपके सामने ही है कि अभी। हाँ जी। ये आपको क्या वजह लग रही है? वजह यही है कि वो भाई ने जैसे कहा कि वो शुगर कम करने वाली बात हो गई है कि आवाम की शुगर कम करनी है, कि मिठा वो जो शरबत जो बनाते हैं ना, वो कम बनाएं, चीनी कम इस्तेमाल करें, कि वो जो है ना शुगर से जो आवाम जो है ना डायबिटीज़ ना हो। वो मैं आगे हुई हुई, मैंने भाई को बताया, मुझे 2012 से हुई हुई है, क्योंकि मरहबा फैक्ट्री में मैं जॉब करता था, तो वहाँ पे वो सिक्योरिटी गार्ड की मैं जॉब करता था। वो शरबत जो है ना, वो आपको पता है, फिर
अंदर बना बना के हम खिलाते रहते थे। हाँ जी पीते थे, हम खुद पीते थे। वो तो बाद में जब पता लगा, जब वो जो है ना शुगर हो गई, तो फिर हमें पता लगा। अल्लाह खैर करे जी, अल्लाह आपको सेहत दें, तंदुरुस्ती दें। मुझे लगता है ये वाकई वो भाई ने भी बात सही की और आपने भी सही की, आवाम को डायबिटीज से बचाने। ऐसे ही है बिल्कुल, नजर तो यार है। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, खुश रहें सर, अल्लाह खैर करेगा जी। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। खरीदारी करने आए हैं, एक दुखी सा लफ्ज जो पहला उनके मुंह से निकलता है वो चीनी निकलता है जी। वो दुखी इस वजह से है कि एक तो नुकसानदेह चीज़ खरीद रहे हैं अब मजबूरी में, कि दायर है वो इस्तेमाल होती है, लेनी है, नुकसानदेह चीज़ है। दूसरा इतनी महंगी खरीद रहे हैं जी, ऐसे ही है। 170 रुपये कर दिया रेट इन्होंने एकदम से बढ़ा के। तो आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर से पूछे ना जी, तो वो आपको ये कहेगा कि चीनी जहर एक ही चीज़ है दोनों। ये ज़रा मतलब ऐसा जहर है जो आप अपना शरबत वगैरह इस तरह की चीज़ें लजीज करने के लिए डालते हैं, और वो दूसरा जहर है जो आप वैसे मौत के लिए खरीदते हैं एक ही चीज़। एक ही चीज़ है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये 170 रुपये किलो ये चीनी जहर मिल रहा है। हुकूमत को चाहिए ना कि इसको थोड़ा रेट कम करें। तो अब तो रमज़ान चल रहा है, दूसरे फॉरेन कंट्री में देखें वो लोग ऑफरें लगाते हैं ताकि ये चीज़ कम की जाए। हालांकि वो मुसलमान नहीं है, हम लोग मुसलमान हैं। हमारे मुसलमान रमज़ान में ये कहते हैं चीज़ की प्राइस डबल कर देते हैं, ठीक है। जितना मुनाफा कमा सकते हैं कहते हैं हम कमा लें। तो दूसरे मुल्कों में ऐसे नहीं है, वो कहते हैं जी कि ऑफ़र है, हालांकि वो मुसलमान नहीं, वो कहते हैं वो अपने लोगों को, गैर मुस्लिम को तो वो पूरे रेट पे चीज़ देंगे, मगर जो मुसलमान हैं उनको वो कम प्राइस पे रेट देंगे। क्यों? कि इनके रमज़ान चल रहे हैं। मगर ये चीज़ हमारे लोग यहाँ पे नहीं करते, ये कहते हैं बस रमज़ान आ गया अब लूट लो, यही मौका है, इसके बाद मौका नहीं मिलना, ठीक है। ये चीज़ नहीं हमारे मुल्क में होनी चाहिए। हम मुसलमान हैं, जबकि हमें ये एक कहा गया कि अल्लाह ताला का फरमान है कि इसमें आप दूसरे का ख्याल रखो। रमज़ान का मकसद यही है कि दूसरे का ख्याल रखो, मगर इस मुल्क में कोई ख्याल नहीं रखता। बिल्कुल ऐसी है सर। दूसरी बात ये मुझे ये बताइएगा, आपको नहीं ये अभी एक शहरी मुझे मिले हैं पहले, वो ये कह रहे थे कि जी हमारी हुकूमत ये चाह रही है कि अवाम को डायबिटीज़ वगैरह ना हो, शुगर ना हो, इस वजह से महंगी कर रहे हैं। आपको लगता है इसमें हकीकत है? ये कोई रीज़न नहीं है, ये नहीं। ये रमज़ान से पहले 140 रुपये फ़रोख्त हो रही थी जी, आज 170 रुपये की है। यही सूरत हाल चलती रही तो मेरे ख्याल से चंद दिनों के अंदर ये 200 क्रॉस कर जाएगी। ये हर चैनल पे किया जाने वाला तज्जिया यही है जी कि 200 क्रॉस करेगी। ऐसे ही है, बिल्कुल। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ऐसे लग तो रहा है, मगर ये होना नहीं चाहिए सर। ये तो फिर मतलब कोई रिलीफ ना हो हमारी हुकूमत, तो फिर ये तमाशा देख रही है और शुगर मिल मालिकान जो है वो तमाशाई बने हुए। तमाशे बने, बिल्कुल ऐसे ही है, तमाशे बने हुए हैं। अल्लाह खैर करें जी। सही है, ये ऐसे ही करेगी वाम, और कुछ नहीं करेंगे। ऐसे ही करेंगे यानी मजबूरी में खरीदेंगे? ये खरीदेंगे, इनको चाहिए। लेकिन 170, 180 जहाँ मर्जी ले जाएं। पहले समझे 1 kg, लेकिन वो 70 प्लस करती है तो ये चले जाएंगे 5 kg दे दें, 10 kg दे दें। ये हमारी कौम ऐसी है, ज़्यादा ले लेते हैं, ज़्यादा ले लेते हैं, जिसकी वजह से मुनाफाखोर फ़ायदा उठाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ ये तो खानी नहीं चाहिए। आप इस्तेमाल करें, शक्कर इस्तेमाल करें, डॉक्टरों से बचें, डॉक्टरों का फ़ायदा मत करें। सर एक तो डॉक्टरों का फ़ायदा नहीं होगा, डॉक्टरों से बच जाएंगे, आपकी अपनी सेहत अच्छी रहेगी, टेस्ट में अच्छा है शक्कर, मतलब हर चीज़ की बेहतरी है। फिर दूसरा देखें, एक चीज़ है जो बिला वजह नाजायज़ महंगी हो रही है, जिसमें नाजायज़ मुनाफाखोरी की जा रही है, जब उसकी खरीद ही कम हो जाएगी, हम खरीदेंगे ही नहीं, उसकी मजबूरी बन जाएगी सस्ती करनी, बन जाएगी सस्ती करनी। लेकिन हो नहीं सकता, ये ऐसे ही। चलें अल्लाह इनको हिदायत। इंशाल्लाह आगे चलते हैं जी, आगे चल के और शहरियों से बात करने की कोशिश करते हैं। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है जी, खैरियत से? खैरियत से। क्या लेने आए हैं आप? मैं चीनी पता करने ऑयल लेने आया हूँ। मैं चीनी लेने आए हैं? कितनी ऑयल? कितनी चीनी लेनी है? 10 किलो। 10 किलो चीनी लेनी है आपने? और ऑयल कितना? ऑयल एक पेटी। अच्छा 1 kg, 10 किलो चीनी, यानी कि आपको आज 1700 रुपये की आप चीनी लेके जाएंगे। क्या करें? 170 की किलो हो गई है ना? आज 170 की हो गई है। पहले कितने की थी आपको अंदाजा है? पहले 140 की थी। 140 की थी। ये 10 दिन के अंदर 140, 170, 30 रुपये कीमत बढ़ गई है। अगले 10 दिन शामिल कर लें जी, वो 200 रुपये चली जाएगी। यही सिलसिला चलता रहा तो 200 क्रॉस कर जाएगी। जी। ये मरीम नवाज ने क्या किया आगे? बड़ी नवाज साहब ने बड़ी दावत कर रही थी वो, इमरान खान ने, अब इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने ये कर दिया। अंडे भी महंगे, वो क्या आदमी खाए? क्या रोज़ा भी महंगा हुआ है। क्या चीनी महंगी है तो चीनी वाली हर चीज़ महंगी हो जाएगी। आपने चीनी ली है सर? ली नहीं है। अच्छा कर रहे हैं ना, चीनी ले ही नहीं रहे आप भी। मैं कहता हूँ चीनी ले ही ना।
सबसे अच्छा शक्कर इस्तेमाल करें, उसके ना दो फायदे हैं। एक तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी जी, कोई डायबिटीज़ वाला मसला नहीं, डॉक्टरों का खर्चा बचेगा। दूसरा ये कि जो ये नाजायज़ मुनाफाखोरी की वजह से चीनी महंगी हो रही है जी, आपके ना खरीदने की वजह से इनको वापस कीमत कम करनी पड़ेगी, अपनी असल कीमत पे आना। हाँ जी, हमें तो 2-3 साल हो गए हम शक्कर इस्तेमाल कर रहे हैं। चीनी के में जो है वो शुगर की तरह और भी यूरिक एसिड में इजाफा कर देता है और भी कई मसाइल कर देते हैं, इसलिए बिल्कुल चीनी का ज़ीरो इस्तेमाल किया। हम चाय में भी डालते हैं, शरबत में भी नहीं डालते हैं। और शक्कर कितने की किलो मिल रही है आपको? शक्कर जब पीछे तो 150 की ली थी, अभी नया रेट तो हमें पता नहीं है। रमज़ान में लिए, उससे पहले ले ली थी। मैंने 150 ली थी, यानी 10 रुपये का चीनी से फ़र्क था। और महीने में कितनी इस्तेमाल होती है शक्कर? शक्कर तो हमें 2 किलो इस्तेमाल करते हैं सिर्फ चाय के लिए, लेकिन जब रमज़ान में लेते हैं तो हमें तकरीबन 5 किलो लग जाते हैं। और अगर वही चीनी इस्तेमाल करें तो वो कितनी होगी? चीनी भी सेम लग जाती है, लेकिन ज़ाहिर है उसके साइड इफेक्ट ज़्यादा हैं हेल्थ के वाले से। क्वांटिटी सेम दोनों की इस्तेमाल? हाँ जी, नहीं अगर देखे जाए इस्तेमाल में तो शक्कर कम पड़ती है। शक्कर का फायदा ही फायदा है। हाँ जी, उसका टेस्ट का अपने आदी होना है। जब टेस्ट का आदी हो जाए ना तो मेरे सामने अगर आप 2 चम्मच चीनी डालते हैं ना तो 1.5 चम्मच शक्कर डालें तो उतना ही फ़ायदा हो जाएगा मिठास के वाले से। चलें जी, बाकी सबको भी मशवरा दें, मैं भी मशवरा दे रहा हूँ कि चीनी का बॉयकॉट करके शक्कर इस्तेमाल करें। चीनी सर जहर है। बेशक जहर, एकदम जहर। तो ये चीनी छोड़ दें और शक्कर का इस्तेमाल करें। और वैसे जो कीमत बढ़ी है आपको क्या लग रहा है, क्यों, क्या वजह है? ज़ाहिर है ये माफिया है, शुगर माफिया। सारे आपस में मिलके मुनाफे को डिवाइड कर लेते हैं कि आवाम तक ना जाए, हम ही आपस में खा लें। चलें, अल्लाह इनको हिदायत दे। अल्लाह। ये जी अगेन एक और शहरी यही आपको सजेशन दे रहे हैं जी कि चीनी का बॉयकॉट कर दें, चीनी इस्तेमाल करना बंद कर दें और उसकी जगह शक्कर इस्तेमाल करें। शक्कर के अनगिनत फ़ायदे हैं, जहाँ दूसरी तरफ चीनी के अनगिनत नुकसानात हैं जी। इतनी मेरे ख्याल से आज के दौर में रिफाइंड जहर चीनी से बड़ी कोई भी नहीं है जी। ये शक्कर तो इसी महंगी है ना जी, 10 रुपये का फ़र्क होगा। 10 रुपये का फ़र्क होगा, 20 का फ़र्क होगा, लेकिन उसके फ़ायदे तो है ना जी, चीनी का तो नुकसान है। ये तो बड़ी दावा कर रही थी, शहबाज शरीफ भी दावा कर रहे थे भाई, अब क्या हुआ? मेरी कह रहे हैं जी मरियम नवाज़ बड़े दावे कर रही थी, शहबाज शरीफ साहब बड़े दावे कर रहे थे जी, वो कहाँ गए, उनके दावे कहाँ गए, उनकी बातें कहाँ गए? एक और चीज़ जी, हर शहरी कह रहा है कि शुगर मिल मालिकान एक माफिया बने हुए हैं जी, और वो माफिया इस कीमत को बढ़ा रहे हैं। थोड़ी सी रिसर्च आप सब करें कि पाकिस्तान में कितनी शुगर मिल्स किसकी हैं, फिर आपको ये माफिया कौन है ये भी पता चल जाएगा जी। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर खैरियत से ठीक हैं आप? दुआ जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह काफ़ी सारा सामान लेके जा रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं भी मुझे चीनी या शक्कर नहीं नज़र आ रही। चीनी सर क्या करें जी, ये एक हफ्ते में 150 से 170 रुपये किलो हो गई है जी। 140 की थी जी रमज़ान से पहले। बिल्कुल, रमज़ान से पहले 140 हुई जी, पहले रोज़ 150 थी, आज 170 रुपये किलो है जी। हाँ, ये हाल है जी। जो ये इसकी स्पीड चल रही है, ये जल्दी 200 क्रॉस करेगी, चली जाएगी जी। ऐसे कोई पूछने किसी वाला नहीं है जी, कोई सुनता ही नहीं है, यकीन करें, ये पता नहीं क्या बात समझ से बाहर है। इसमें एक अब दो मसाइल आ रहे हैं जी। पहला मसला तो ये है ना इसमें कि हमारा डीसी लाहौर तो पूछ ही नहीं सकता। उसकी वजह ये है कि डीसी रेट ही नहीं आ रहा चीनी का। इनके पास सबके पास रेट लिस्टें मौजूद हैं, लेकिन उन रेट लिस्टों में चीनी का रेट नहीं आ रहा, आ ही नहीं रहा, हुकूमत दे ही नहीं रही पिछले पता नहीं कितने साल से। तो इसी वजह से पहले 140 पे बरकरार थे, 140 पे बेच रहे थे, अब अपनी मर्जी कर रहे हैं जी। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि चीनी है ही हुकूमत की, माफी चीनी माफी ये हुकूमत की है जी। क्या हुकूमत जो दे रही है जी मॉडल बाजार में वो 130 की दे रही है। हाँ, लेकिन पता नहीं फिर क्या बात है जी, 100 और इसमें क्या फ़र्क? एक तो वो गजली बहुत है, बहुत ज़्यादा गजली है जी। हाँ, जैसे नहीं आप शक्कर की तरह डाल गया, साफ ज़ाहिर पाउडर्ड है या साफ ज़ाहिर, या तो बीपीआर है, यही वजह हो सकती है। बाकी ये लोग नहीं काम दे रहे हो। कितना कंफर्म है कि वो पाउडर्ड है, बीपीआर है? ये बिल्कुल बीपीआर है जी, वो उसका रंग भी ख़राब है और उसके मिठास भी कम है। हाँ जी, फिर तो वो 130 की भी नुकसान। हाँ, बस वो यही बात है। ज़ाहिर है वो 2 किलो लग जाएगी, 170 की 1 किलो लगेगी, वही होता है। बिल्कुल, क्या किया जा सकता है। आपको वैसे वजह क्या लग रही है 170 और मतलब दिन ब दिन क्यों बढ़ती जा रही है? मुल्क में आज 180 की भी बिक रही है। अब वजह मैं क्या बता सकता हूँ, आपको समझदार है इस मुल्क में क्या हो रहा है। आपका जहन क्या कहता है, क्या बस वही है, इस्तेमाल ज़्यादा, रमज़ान में इस्तेमाल ज़्यादा होता है चीनी का, और जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो
साफ ज़ाहिर असल कसूरवार शुगर मिल मालिकान हैं या दरमियान में इनको पहुंचाने वाले डीलर हैं या दुकानदार हैं? मेरे ख्याल है कि डीलर जो है ना पहुँचाने वाले वो दरमियान वाले। तो मालिकान भी सही रेट पे दे रहे हैं, ये भी मतलब नाजायज़ मुनाफा नहीं ले रहे, दरमियान वाले घपला कर रहे हैं। कपड़ा कर रहे हैं जो जिसे आप कह सकते हैं शुगर माफिया, ये चक्कर है जी। बस वो स्टार्ट किया उन्होंने, वो कर रहे हैं अपना काम। इसका हल क्या है सर? अब हल में तो क्या कर सकते हैं, हल क्या बता सकते हैं? मेरे पास तो हल यही है, वो जैसा भाई कह रहे हैं जी कि छोड़ दें, डायबिटीज़ से बचें। हाँ ये बात वाकई, ये तो बहुत अच्छी बात। शक्कर इस्तेमाल करें, हाँ बस यही कुछ करेंगे, ये भी करना पड़ेगा। शक्कर इस्तेमाल की जा सकती है इसकी जगह? मसला पता क्या, ये आजकल के बच्चे बहुएं जो है ना वो इस काम में पड़ती नहीं है, वो कहती शक्कर आप सुन समझदार। हाँ हालांकि शक्कर तो बहुत अच्छी है, लेकिन बस वो क्या किया जाए, मजबूर है, मजबूरी हम क्या करें। वो कहते नहीं शक्कर गुड़ सही नहीं। हाँ बस अल्लाह हिदायत दे जी इस मुल्क को भी, इस मुल्क के लोगों को। थैंक यू जनाब। थैंक यू जी, थैंक यू। ओके जी, आगे चलते हैं जी और शहरियों से बात करने की कोशिश करते हैं। और एक हमारे साथ बाबा जी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप कैसे हैं? खैरियत से? ठीक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ चौकीदारी करते हैं जी, मैं चौकीदारी करता हूँ जी। और कितनी माहाना आमदन हो जाती है? माहाना आमदन जी यही है, जो है वो घर का खर्चा बहुत मुश्किल से पूरा होता है। चीनी लेके चीनी तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हम लोग। चीनी महंगी बहुत है। चीनी के अलावा और कई चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरत की अशिया हैं, वो सब महंगी हैं। चीनी को मतलब समझ से बाहर है कि अचानक से आग कैसे लग गई चीनी की कीमतों? चीनी की कीमतों को आग इस तरह लग गई है कि ये जो माफिया वाले हैं ये बस मिली भगत के साथ जो है ना उसकी कीमतें अप डाउन करते रहते हैं। इसके अलावा और आवाम जो है वो बस मजबूर है उसने। हाँ बस जाहिर है। आप कैसे हैं भाईजान, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, खैरियत। क्या करते हैं जी? मैं अभी तो जॉबलेस हूँ, जो हालात है मुल्क के। अच्छा, घर में चीनी इस्तेमाल हो रही है? जी चीनी इस्तेमाल हो रही है। और कितने की किलो ले रहे हैं? चीनी का रेट जो है ना वो रमज़ान आते ही जो है ना बहुत ज़्यादा हो गया है, और मामलात इसी तरीके से हैं कि किसी चीज़ का कोई इशिया कर दोनों उसकी कीमतें समझ से बाहर हैं। ठीक है जी। वैसे तो हर चीज़ महंगी होती जा रही है ना, वैसे तो मतलब किसी चीज़ की कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन चीनी है जो इन 10 दिनों के अंदर 30 रुपये महंगी हुई। जी 30 रुपये महंगी कर दी है हुकूमत। बहुत बड़ा इजाफा है ये। जी हुकूमत पंजाब का एक बहुत बुरा इकदाम है ये। एक तरफ मरियम नवाज़ बातें कर रही है अवाम दोस्त की और पंजाब दोस्त की और पंजाब की तामीर और तरक्की की, लेकिन दूसरी तरफ ये दोहरा चेहरा है उसका कि जो चीनी चूँकि पता है मुसलमान है, रमज़ान है, हमारा मुल्क है, इस्तेमाल होनी थी, और दूसरे मुल्कों में रमज़ान आते ही ना, मैं सऊदीया में भी रहा हूँ तो रिलीफ मिलता है। ठीक है, और हमारे मुल्क में जो है ना हमारे अपने हुक्मरान ही हमारे साथ जुल्म ज़्यादती करते हैं और महंगी कर देते हैं। अच्छा, ये बात वाक़अतन बिल्कुल ठीक है जी। आप सिर्फ मॉडल बाज़ार में 5 किलो किसी भी शहरी को चीनी दे रहे हैं सस्ती, और वो भी पता नहीं किस कैटेगरी की है किसकी नहीं, क्वालिटी उसकी क्या क्या नहीं, और आप कह दें जी हम रिलीफ दे रहे हैं, तो ये वाला रिलीफ आवाम को नहीं चाहिए। उनको हर स्टोर पे हर शहरी को एक ही रेट चाहिए जी। ये कह के थक गए हैं हम। 4 साल से हर शहरी मेरे प्रोग्राम में आगे कह रहा है, लेकिन खैर इस तरह की तवज्जो हुकूमत की नहीं इस बात की तरफ आ रही है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है जी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मजीद हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। और ये हमारे 2 भाई हैं जी, मेरे ख्याल से गालिबन दुकानदार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से? करम सर, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। दुकानदार हैं जी आप? ये दुकान है पीछे वाली? सर शेख आजम अनवर किराना स्टोर। चीनी फरोख्त करते हैं या नहीं? यस सर, करते हैं चीनी। और कितने की किलो फरोख्त कर रहे हैं आवाम को? तकरीबन सरकारी रेट तो है 130 रुपये। 130। अच्छा नहीं, वो मैं आपकी वजाहत कर देता हूँ। सरकारी रेट चीनी का है ही कोई? बिल्कुल, यहाँ पे 170 रुपये बिकी जा रही है। आप 170 की दे रहे हैं आवाम को? ठीक है, तो होलसेल पे देते हैं या परचून पे देते हैं? ज़्यादातर होलसेल पे देते हैं। होलसेल पे, यानी आपसे अगर कोई दुकानदार लेके जा रहा है 170 की, तो वो गली मोहल्ले में जाके 180 की बेचेगा? बिल्कुल इसी तरह नहीं। जो सा 5000 का तोड़ा था वो इस टाइम 8500 रुपये का तोड़ा हुआ पड़ा है। चीनी का तोड़ा 5000 का जो होता था वो 8500 का? जी। फिर रमज़ान में? जी इसी तरह ही। 10 दिनों में इतना बढ़ गया, तो मुझे तो लगता है जल्दी 10,000 क्रॉस कर जाएगा। अभी तक तो 2 दिन हो गए हैं, तो यहीं पे खड़ी हुई 80 पे रुका है जी। तो आगे देखें क्या सूरत हालात है।
चांस है ना बढ़ने के, जैसे जिस स्पीड से जा रहा है, जिस स्पीड से तो कहीं भी पहुंच सकता है। 1 मिनट का नहीं पता है। वजह क्या है? वजह इसी तरह ही, चीनी पता नहीं है या नहीं है मिलों में, कमाल वगैरह तो काफ़ी है। फिर क्यों, मतलब क्यों महंगी क्यों हो रही, क्या मतलब आपका ज़हन क्या कहता है? हमारा ज़हन तो ये है कि चीनी सस्ती होनी चाहिए, रमज़ान है, गैर मुल्क में ये हालात, बल्कि 50% डिस्काउंट लगाए हमारा मुसलमान मुल्क हमारा पाकिस्तान, उसमें इतनी तेज़ी से जारी है काम, तो हम क्या कर सकते हैं? ये अच्छा, अभी मैं एक शहरी से पहले भी ये पूछ रहा था, आपसे पूछता हूँ जी। 3 लोग हैं, एक है शुगर मिल मालिक, फिर एक है वो बंदा जो वहाँ से यहाँ तक डीलर लेके आता है, आप तक चीनी पहुँचाता है, फिर एक है आप। इन तीनों में से कीमत कौन बढ़ाता है? मतलब ये ज़्यादा मुनाफा कौन ले रहा है? असल कसूरवार कौन है? मिल लेती है, डीलर तो नहीं। डीलर कहाँ से लेते हैं? असल रेट तो मिल ने निकालना ना, तो डीलर ने तो बाद में रेट निकालना है। मिल की वजह से मामला हो। जी 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 जी। तो ये थमेगा या नहीं, क्या इसका हल क्या है? अल्लाह की अल्लाह ही जाने। नहीं, आप बहैसियत दुकानदार क्या समझते हैं, हल क्या है, प्रैक्टिकल हल क्या है? चीनी भी जुआ है और घी भी जुआ है। चीनी भी जुआ है और घी भी जुआ है। घी की भी कीमत में इजाफा हुआ है रमजान में या नहीं? नहीं, खड़ा हुआ, घी खड़ा हुआ। घी की कीमत ठीक है जी, घी उसमें तो नहीं रमजान में इजाफा? नहीं, रमजान में दालें भी सस्ती हुई हैं और घी भी सस्ता हुआ है, उसके बाद और एशिया चीज़ें सस्ती हुई है, बस ये चीनी का रेट बहुत बढ़ गया है। क्या हल क्या है फिर, कैसे चीनी का रेट कम होगा, थमेगा, या कोई और इसका ऑल्टरनेट आवाम के पास हो? इसका हल यही है कि हुकूमत मरियम साहबा इसका नोटिस ले, तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर इसका हल निकलेगा। आप कह रहे थे 130 रुपये सरकारी रेट है, वो आपको कैसे पता चला 130? इधर रमज़ान बाज़ार में, मॉडल बाज़ार में, इधर रमज़ान बाज़ार लगे हुए, उधर वही ना, वो मैं आपको फ़र्क बताता हूँ सर। आपके पास एक DC रेट लिस्ट आती है, वो लगाई आपने कि नहीं लगाई? लगाई हुई थी। वही वो जो आती है उसके ऊपर आपने देखा होगा चीनी की कीमत नहीं लिखी होती सर। इस तरह के हमें चीनी 85-150 रुपये का बतौड़ा आ रहा है और हमें 85 तो 50 का ही सेल कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ रेट लिस्ट पे चीनी की कीमत नहीं है, तो फिर तो दुकानदार कर सकते हैं ना अपनी मर्जी के मुताबिक, 70-80 की जितने की उसे पड़ रही है वो कर सकते हैं। बिल्कुल कर, सारे ये कर रहे हैं दुकानदार जितने भी है, कोई केले तो नहीं कर रहे, सारे ही कर रहे हैं। शक्कर की फी किलो कीमत क्या है? वो 220 रुपये किलो, वो ठीक, बहुत फर्क, ठीक है। मैं ये कहने लगा चीनी की जगह शक्कर इस्तेमाल नहीं, शक्कर का ठीक है जी, जैन बना। डीसी रेट भी बड़े कमाल के निकले हैं, इस डीसी रेट भी नहीं, डीसी रेट से कम तो इस टाइम तोड़ों में पड़ी खड़ी, इस टाइम डीसी रेट ज्यादा है इस बार, ये बात इन्होंने बहुत। क्या हाल है भाईजान, खैरियत? शुक्र, ठीक है जी। जी शुक्र। क्या करते हैं जी? मैं गारमेंट्स का काम करता हूँ, लेकिन आजकल फारग हूँ। घर में चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ जी कर रहे हैं, शक्कर भी कर रहे हैं। शक्कर करते हैं, चीनी कर? दोनों चीज़ें। तो कितने की चीनी लास्ट जो ली है, कितने की किलो मिली है? 160 रुपये किलो। आज आपको पता है 170 हो गई है। अल्लाह खैर करे, छोड़ देंगे खानी। शक्कर इस्तेमाल करेंगे? शक्कर भी 200 रुपये किलो, वो भी कम इस्तेमाल करते हैं। सर फिर इसका हल यही है कि छोड़ दें, मतलब ये बड़े बड़े हुक्मरान या शुगर मिल मालिक ये सारा मुनाफा कमाते रहे, और आवाम जो बेचारे हैं जी, वो उनके हक में सिर्फ यही रह गया जी उनके हिस्से में कि वो खाना पीना छोड़ दें, अपनी भाग छोड़ कर दिया। फल खाया ही नहीं, पूरी रोज़ों में फल ही नहीं खाया, बस देख सकते हैं, फ्री खरीद नहीं सकते। इतना महंगा है? इतना महंगा है। किसका कसूर? महंगी है, ये अवाम दुश्मन है हुकूमत। हुकूमत का कसूर है या आवाम का कसूर है जो फल महंगा बेच रही है? हुकूमत का है, हुकूमत का। पीछे से रेट ज्यादा इनको मिलता है, दुकानदार का कसूर नहीं है। थोड़ा सा दुकानदार भी ये अपना फल फरोश भी करते हैं। भगत है, सब मिली भगत है, ये इनको कमीशन देते हैं। उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस हुकूमत का नहीं है, ये हुकूमत का। चेक कर लें, दूध चेक कर लें, हर तीसरी दुकान दूध की खोल रही है, केमिकल वाला है और कोई चेक करने वाला नहीं है। 200 से ऊपर अल्लाह इनको। अच्छा, ये बात भाई की बिल्कुल सही है जी कि दूध की दुकान की अगर आप बात कर लें तो हर तीसरी दुकान आज दूध की खुल रही है, वहाँ पे 200 से महंगा दूध आपको मिलेगा, लेकिन सरकारी रेट दूध का आज भी 170 रुपये है जी। 200 से महंगा आपको दूध मिल रहा है, हर दूसरी दुकान है, दूध का पता नहीं कि वाकई दूध भी है या नहीं है, लेकिन जितना वो रेट आपको देंगे उतना आपको लेना पड़ेगा, हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती। खैर, हमारे पास वो ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।